साइकिल के बाद में सेल डिवीजन देखते हैं। जो सेल डिवाइड होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो एमाइटोसिस से होता है, माइटोसिस से होता है और मियोसिस से होता है। सबसे पहले एमाइटोसिस की बात करते हैं। एमाइटोसिस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट रमैक ने किया था। और जो चिक एम्ब्रियो की आरबीसी होती हैं उनमें डिस्क्राइब किया था। इसका मैकेनिज़्म देखें तो इसमें क्या होता है, एमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एमाइटोस का मतलब क्या होता है? विदाउट थ्रेड। और यहाँ पे थ्रेड क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। और ओसिस का मतलब स्टेट, ऐसे स्टेट जिसमें थ्रेड नहीं हो। थ्रेड क्या है? स्पिंडल। तो एमाइटोसिस देखें तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन एब्सेंट होता है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ना तो इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ना ही क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। तो अपन देखते हैं कि इसका जो एमाइटोसिस होता है उसमें डिवीजन कैसे होता है। ये मान लीजिए कोई पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है? इलोंगेट होता है। ये न्यूक्लियस क्या होगा? इलोंगेट होगा। और इलोंगेट होने के साथ साथ इस न्यूक्लियस में क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन होगा। तो उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होगा? ये न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्ट एलोंगेट हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई। फिर जब यहाँ पे न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन होने के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है। तो साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होता है, ये मान लीजिए क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होती है? सेल क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। और इसमें क्या होता है? आधा साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है, आधा साइटोप्लाज्म इधर चला जाता है और 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। एक न्यूक्लियस इस डॉटर सेल में चला जाता है, एक न्यूक्लियस इस डॉटर सेल में चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? जो डॉटर सेल बने उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस और इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एमाइटोसिस के एग्जाम्पल की बात करें तो जो एमाइटोसिस होता है वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेथड नहीं होता सेल डिवीजन का। तो इसके एग्जाम्पल देखें तो जो मैमेलियन कार्टिलेज होता है उनमें जो डिवीजन होता है वो किससे होता है? एमाइटोसिस से होता है। फिर जो डिसीज टिश्यू होती हैं उनमें जो डीजनरेटिंग सेल्स होती हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो भी एमाइटोसिस से होता है। फिर जो टिश्यू पुरानी हो जाती हैं उनमें भी डिवीजन किससे होता है? एमाइटोसिस से होता है। नेक्स्ट जो सेल डिवीजन का टाइप होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो कौन से सेल्स में होता है? जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें जो डिवीजन होना होता है वो माइटोसिस से होता है। उसके साथ साथ जब जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें जर्म सेल्स में जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो किससे होता है? माइटोसिस से होता है। तो माइटोटिक डिवीजन कहाँ कहाँ होगा? जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें, और जो जर्म सेल्स होती हैं उनके मल्टीप्लिकेशन फेज में, उनमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। और इसमें एक पेरेंट सेल से क्या बनती हैं? 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है? इनडायरेक्ट डिवीजन होता है। और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 डॉटर सेल बनी उनमें जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। और क्रोमोसोम नंबर के साथ साथ यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट होगा वो भी दोनों डॉटर सेल में सेम होगा। और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी सेम होंगे। और इनमें जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होंगी? सेम होंगी। इसकी वजह से ये क्या होती है? जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। इसकी वजह से क्या बोलते हैं? इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। फिर अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं माइटोसिस का। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इंटरफेज होता है। इसमें क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका क्या होता है? सिंथेसिस होता है, जो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। G1 S और G2 फेज़ होता है इसमें। तो आप वो सेल साइकिल वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब डिटेल में इंटरफेस को डिस्क्राइब किया गया है। फिर इंटरफेस के बाद में क्या होता है? काइनेसिस होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो होना होता है। और जो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं उसके फर्दर क्या होते हैं? 4 फेज़ होते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है वो प्रोफेज़ है। इसमें क्या होता है? जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स बोले तो जो क्रोमोसोम होते हैं, जब क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये इसमें जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं। और अपन ने देखा था जो इंटरफेस होता है उसमें क्या होता है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो उस टाइम क्रोमोसोम नंबर भी क्या हो गया था? डबल हो गया था। प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होते हैं? डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और जब प्रोफेज एंड होता है तब तक क्या हो जाते हैं?
वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अपन ने देखा था जो सेंट्रियोल है उनका रेप्लिकेशन कब हुआ था, इंटरफेज में हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन के साथ में। तो एक सेंट्रियोल से क्या बने थे, 2 सेंट्रियोल बने थे। तो ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, ये स्मॉल फाइबर अराइज होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ये जो स्मॉल फाइबर अराइज होते हैं सेंट्रियोल से उनको एस्ट्रल रेज बोलते हैं। और एस्ट्रल रेज के फॉर्मेशन की वजह से इसको अपन क्रोमोसोम की स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इस माइटोसिस को क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। मतलब एम्फी मतलब इसमें क्या होता है, जो 2 एस्ट्रल का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से इसको एम्फी एस्ट्रल या एस्ट्रल माइटोसिस भी बोलते हैं। प्रोफेज के बाद में नेक्स्ट फेज मेटाफेज है। इसमें जो क्रोमेटिड्स का कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में वो कंप्लीट हो जाता है और क्रोमेटिड के कंडेंसेशन से वो क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। तो क्रोमोसोम की अगर स्टडी करनी होती है तो वो कौन से फेज में करते हैं, मेटाफेज में करते हैं। क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या होते हैं, अपन ने देखा था 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, वो सेंट्रोमियर से हेल्ड होती हैं। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन से सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है और ये क्या है, सेंट्रोमियर से ये क्या होती हैं, अटैच होती हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटर पे माइग्रेट करते हैं और एक इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं जो काइनेटोकोर की बनी हुई होती है। ये अपन ने प्रोफेज में देखा था कि जो सेंट्रियोल होते हैं, ये क्या है, सेंट्रियोल है, ये क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे फाइबर अराइज होते हैं इससे, जिसको अपन ने एस्टर रेज बोला था। और कुछ बड़े फाइबर अराइज होते हैं, ये क्या है, बड़े फाइबर्स हैं, इनको अपन ने क्या बोला है, स्पिंडल फाइबर बोला है। और एस्ट्रल रे और ये सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं, एक एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, 2 एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर क्या होता है, एस्ट्रल रेस जो इस सेंट्रियोल से निकलती हैं छोटी छोटी, और सेंट्रियोल मिलके क्या करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। और एस्टर रेस के साथ साथ कुछ बड़े बड़े फाइबर्स भी निकलते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। फिर ये जो कुछ क्या होते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर होते हैं जो इस पोल से इस पोल तक होते हैं और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। फिर दूसरे तरीके के जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो उनको क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये एक पोल से लेके जो सेंट्रोमियर होता है वहाँ तक होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल या डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं। और इंटरपोलर जो एक पोल से दूसरे पोल तक होते हैं और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो ये अपन ने क्या देखे, 2 स्पिंडल फाइबर। तो मेटाफेज में क्या होते हैं, जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेंट्रोमियर से हेल्ड होते हैं और वो जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इक्वेटर की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे एक मेटाफेज या इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं जो काइनेटोकोर की बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है उसमें डिवीजन होता है और सेंट्रोमियर में डिवीजन होने की वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं और जो क्रोमोसोम है वो पोल्स, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ये क्रोमोसोम क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और उससे क्या होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं। और यहाँ जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे तीसरे तरह के फाइबर अपीयर होते हैं जिनको इंटरचॉनल फाइबर बोलते हैं। ये इंटरचॉनल फाइबर कहाँ से कहाँ होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने देखा एनाफेज। एनाफेज के बाद में क्या आता है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो प्रोफेज में हुआ था वो सब क्या होते हैं, टीलोफेज में उल्टा होता है। तो अपन ने एनाफेज में क्या देखा था, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। बट यहाँ पे क्या होंगे, वो कंडेंस ना होके उनकी अनकॉइलिंग शुरू हो जाएगी और अनकॉइलिंग से क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन होगा। और अपन ने वहाँ पे देखा था जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे उसका उल्टा होगा, न्यूक्लियर एनवेलप और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होंगे, रीअपियर होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन भी शुरू हो जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस भी
शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का भी डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है। ये या तो एनाफेज के एंड से शुरू होता है या टीलोफेज में होता है। और इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके इन्वेजिनेशन से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से होता है। तो सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होता है और वो उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जो पेरेंट के आइडेंटिकल होती है। माइटोसिस के इम्पॉर्टेंस की बात करें तो माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो जाइगोट होता है उसमें माइटोसिस होता है, डिवीजन होता है, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, अडल्ट में डेवलप होता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें ये क्या करता है, माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है और जो साइज़ है उसको मेनटेन रखता है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड मोस्ट जो माइटोसिस के इम्पॉर्टेंस है वो क्या है कि ये जो सेल है उनको रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है और सेल की हीलिंग भी करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करता है। जो 2 डॉटर सेल यहाँ पे बनते हैं उनमें क्या होता है, इक्वल क्रोमोसोम नंबर होते हैं और वो पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करके रखता है। और लोअर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो भी किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। एंडोमाइटोसिस क्या होता है, ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते और क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं, एक ही डॉटर सेल में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, लीवर सेल। फिर डायनोमाइटोसिस होता है, ये डायनोफ्लैजलेट्स में होता है। इसमें ना तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और ना ही यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। कुछ माइटोजेंस होते हैं जो माइटोसिस को ट्रिगर करते हैं, जैसे साइक्लिन हुआ, साइटोकाइनिन, इंसुलिन, हाई टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, सब माइटोसिस को ट्रिगर करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ माइटोटिक पॉइजन होते हैं जो माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसका एग्जांपल है एजाइड और साइनाइड। ये क्या करते हैं, प्रोफेज जो डिवीजन होता है उसको प्रोफेज में ही रोक देते हैं, उसके आगे सेल साइकिल मूव नहीं करती। फिर कॉल्चिसाइन होता है, ये क्या करता है, जो डिवीजन होता है उसको मेटाफेज में रोक देते हैं, उसके आगे नहीं होता। एनाफेज में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होना होता है पोल्स पे, वो भी नहीं होता। और यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी होती है क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन किसकी वजह से होती है, कॉल्चिसाइन की वजह से होती है। फिर मस्टर्ड गैस भी क्या होते हैं, माइटोसिस को इनहिबिट करता है।